अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की 27 की करारदाद पेश। रुकन अल ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया। अमरीका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहा। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। सफारती वफूद की मेजबानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई जरूरी किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान आबना हुर्मुज़ पे झड़पें। खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर ईरान का हमला। अमेरिका की सेंट्रल कमांड की ईरानी हमले की तस्दीक। कहा जवाबी कार्रवाई में ईरान के जजीरा कश्म और बंदर अब्बास में हमला। अमेरिकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा अमेरिका ने खमीस और कश्म जजीरे के साहिलों पर शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा कर रहा है। हमें इल्म है ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को खत्म कर दिया। ईरानी रजीम ने 42,000 पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल किया था। आबना हुर्मुज़ में अमेरिकी बहरी बेड़े पर ईरानी हमला नाकाम बना दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा 3 अमेरिकी जंगी डिस्ट्रॉयर आबना हुर्मुज़ से कामयाबी के साथ गुजरे। इस दौरान ईरानी फोर्सेस की जानिब से हमले किए गए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले अमेरिका दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिए, जबकि ईरानी हमला आवर कश्तियां तबाह कर दी गई। अगर ईरान को मौका मिला तो वो जोहरी हथियार इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेगा। ताहम अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा। अमेरिका बहरिया की नाकाबंदी जारी रहेगी और ईरान ने जारी मुआहिदा न किया तो मुस्तकबिल में मज़ीद सख्त कार्रवाई होने की वजह से बिलाश्तियाल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया गया। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक। अमेरिका और ईरान की अपने हुर्मुज़ में झड़पें। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा अमेरिका ने खमीर सिरिक और जजीरा कश्म में फिजाई हमले किए। अमेरिका ने 2 ईरानी बहरी जहाजों को निशाना बनाया। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में इलाका जासब के करीब निशाना बनाया गया। दूसरे ईरानी जहाज को फजीरा बंदरगाह के सामने हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमेरिकी फौजी जहाजों पर जवाबी हमला किया गया। ईरान किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की सालसी में मौसूल होने वाले पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई का कहना है ईरान अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अमेरिका को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा सुप्रीम लीडर से तकरीबन 2.5 घंटे बातचीत की। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई से मुलाकात एतमाद, आजिज़ी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़ गुफ्तगू, नुक्ता नज़र निहायत आजिज़ाना और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। आला तरीन अथॉरिटी के आइज़र अखलाकी बर्ताव मुल्क के इंतजामी निज़ाम के लिए मिसाल है। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था इंतजामी ओहदा कोई मुराद या बरतरी हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि ये अवाम की खिदमत, एहतिसाब और अज़्म का एक भारी बोझ है। उनका कहना था दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। दुश्मन चाहता है ईरानी अवाम सड़कों पर आए, हुकूमती निज़ाम कमजोर हो जाए। अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए अमेरिका का इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने की बात। संदूर की तैयारी कर रहे हैं, इस संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। विदाउट एविडेंस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। मार के हक में हमने एक किस्त दिखाई। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मार के हक में जो भारत ने देखा वो हमारा 10 से 15% था। हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अज़्म पर किसी को शक है तो अभी हमने एक किस्त दिखाई है। इस बार 14 अगस्त पर अजीम अल शान परेड होगी। अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। भारत घमंड करना और दूसरों को कम
समझना छोड़ दे। भारत का दहशतगर्दी ड्रामा हमेशा के लिए दफन कर दिया। 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। पहलगाम वाकया भी 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए वो अब भी चूके तुम मौजूद हैं। जवाब दे कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला करवाया। भारत बताए कि इस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत ने बयानिया बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अगर यही जुबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने। भारत के लिए वाज़ेह और 2 टोक पैगाम है कि जो करना है करो। रवायती अगर रवायती हम खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ये जंग जमीन, फिजा, समंदर, साइबर और जहनों में है। 6 दरियाओं पर पाकिस्तान का हक है। किसको भी सिंताज मुआहदे की खिलाफवर्जी नहीं करने देंगे। PF Cyber Force also targeted Indian data centers, affecting their digital space. की data जो था उसकी deletion, जिसने के entire जो military operation का जो requirement थी उसको काफ़ी हद तक curtail कर दिया। एक Su-30, एक MiG-29, एक Mirage 2000 और एक expensive मैं आप पे छोड़ता हूँ मल्टी रोल जो है वो unmanned aerial system उनका वो गिरा है। मार के हक में हमारा स्कोर 8-0 है। 4 भारतीय राफेल गिराए, 1 सिफोनी 30, 1 मग 29, 1 मिराज 2000 और एक इंतहाई कीमती बगैर पायलट जहाज और S-400 बैटरीज तबाह की। डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा हमने सिर्फ इन त्यारों को निशाना बनाया जिनने पाकिस्तान पर मिसाइल फायर किए थे। भागते हुए त्यारों को निशाना नहीं बनाया गया। हमने साइबर और सैटेलाइट से भारत का कम्युनिकेशन सिस्टम नाकारा बनाया तो त्यारे आसान हदफ बन गए। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि हुआ क्या है। साइबर अटैक्स भारत के राब्तों को मुतासर कर रहे थे। पाक फौज ने भारत को किसी हद तक लाचार कर दिया था। पाक फजाइया दुश्मन की हर सरगर्मी नोट कर रही थी। हम दुश्मन के डिजिटल फुटप्रिंट मॉनिटर कर रहे थे। दुश्मन हमारी सरहदों तक आने की कोशिश नहीं कर सकता। अब तक नई नई कहानियों और बयानियों से हक़ाइक़ छुपाने की कोशिशें की गई। एयरफोर्स ने बड़ी फजाई ताकत का मौसर मुकाबला किया। कम वसाइल के बावजूद भरपूर हिकमत अमली अपनाई गई। अस्करी क़यादत ने तमाम ऑपरेशनल अहदाफ वाज़ेह तौर पर तय किए। जंगी हिकमत अमली में जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखा गया। पाकिस्तान की समुद्री हदूद महफूज है। भारत की समुद्री हदूद वसी है। पाकिस्तान भारत की समुद्री हदूद को आसानी से निशाना बना सकता है। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल शफात अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। हमारे बहरी असासे समंदर में मौजूद है। दुश्मन जमीनी हकाइक मद्देनजर रखते हुए कौलो फेल में जिम्मेदारी दिखाए। मार के हक में भारत ने कई बार अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारतीय बहरिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे पानियों का रुख करे। भारत ने खफ्त मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। हम अमन चाहते हैं लेकिन उसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। मुसल्ह फौज की हम आहंगी हमारी कामयाबी की सामन बनी। हमारी साहिली तंजीबात महफूज रही, बंदरगाहें फाल रही। हम अपनी सलाहियतों को दिन ब दिन पॉलिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सलामती अजीज है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। हरमैन शरीफ की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को कोई खतरा, हमारे लिए भी खतरा है। हमने जो वादा किया उससे पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की जड़ें निहायत गहरी हैं। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा गहरे तारीखी ताल्लुकात का मजर है। मुहाफिजीन हरमैन शरीफ के एहसास पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एहसास है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे की तफसीलात सामने नहीं लाई जा सकती। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।